माना कि आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन जो आदत ना बदल सके वो इंसान है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी तरह का कोई मॉडर्न अप्लायंसेस नहीं है। अब हम तो कहते हैं लोग आके देखें या रहें, उनको पता लगेगा ह्यूमन क्या है। अभी तक पता है फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, ह्यूमन नहीं पता, डीकॉन्टैक्ट हो चुके हैं। लाइट होगी तो फिर फैन भी आएगा, कूलर भी आ जाएगा, वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, फिर हमारी शादी भी हो जाएगी। यही होगा। बेकार के आइडियाज नहीं है हमारे पास, भगवान के आइडियाज हैं, स्क्रिप्चुरल आइडियाज, विजडम है। आप पूरी लाइफ एक जगह बैठ के बिता सकते हो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्या है कृष्ण आपके लिए? हे वासुदेव। भगवान वो चीज़ है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। अगर भगवान जिसको रखना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता है, तो भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। पर्पस लाइफ का जब आप भगवद गीता पढ़ते हो ना, तब पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों है। भगवान कृष्ण कहते तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। लड़की को भगा के ले जाते हैं ना, हाँ। लड़की को पिक्चर क्लियर होती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि घर से भागना ही है तो लड़की के पीछे क्यों जाना, भगवान के पीछे आना है। डेली रूटीन में संसार में क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। जानवरों वाली जिंदगी है, सारी उम्र यही चलता रहेगा, बंदा मर रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कोई खाने की टेंशन नहीं है, कोई जॉब पे जाने की टेंशन नहीं, कोई पैसा कमाने की टेंशन नहीं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हमारे जैसे लोग जो सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, फिर अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे जैसे लोगों को कहीं पहुंचना होता है, कुछ पैसा कमाना होता है, कोई ना कोई पोजीशन को पाना होता है। लेकिन हमारे इस लाइफस्टाइल में एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम है मेंटल स्ट्रेस, जो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। फिर हम इस मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कभी डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेते हैं, कभी वादियों की तरफ भागते हैं, कभी पहाड़ों की तरफ जाते हैं, और कभी फॉरेन ट्रिप्स मारते हैं। लेकिन मेंटल स्ट्रेस फिर भी नहीं जाता। लेकिन इसी दुनिया में दूसरी किस्म के लोग भी होते हैं जो सुबह उठते हैं, हमारी तरह ही नहाते धोते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। उन्हें बस कुछ पाना है। उन्हें क्या पाना है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। इस जगह का नाम है बद्रिकाश्रम। इस गेट के इस ओर माया है और अंदर प्रभु श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। हम लोग आए हैं बद्रिकाश्रम देखने, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार आपसे भी पूछा जाए कि आप लोग पाना क्या चाहते हैं यहाँ पे। बस ये भी बहुत अच्छा, हम पाना भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को पाना चाहते हैं। हाँ, अल्टीमेट एम तो यही है। तो चलिए आइए देखते हैं भगवान को पाने की जर्नी में आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे।
तो फिलहाल हम बद्रिकाश्रम में हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ पाने के लिए बैठे हैं। पाना क्या है? भगवान को। लेकिन बद्रिकाश्रम का एक जो पूरा वेसिनिटी है, पूरा एरिया है, मैं एक बार आपको दिखा दूं। उससे पहले एक चीज़ आपको बतानी ये ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी तरह का कोई मॉडर्न अप्लाइंसेस नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो मॉडर्न वर्ल्ड में आपको मिलती है। यहाँ पर जो भी रहन सहन है वो सारा वैदिक तरीके का है, यानी कि आज से 50-100 साल पहले जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे वैसे ये लोग रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग आए थे बद्रिकाश्रम देखने, तो हमें बताया कि आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं जो सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे आपके बारे में पता चली कि आप डॉक्टर भी हो। डॉक्टर हैं। तो आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बावजूद आपने सब छोड़ दिया और आप आज इस आश्रम में हैं, क्या कारण? वेल, शरीर के डॉक्टर बहुत सारे हैं, मतलब आत्मा के डॉक्टर कम हैं। इसीलिए बस मैंने सोचा कि आत्मा को ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए छोड़ के हम यहाँ पर आ गए हम लोग। तो ये कैसे शुरू हुआ सब? मतलब कहाँ से ये थॉट आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए और क्या गोल है? एक सिंपल सॉल्यूशन है सिंपल लिविंग। आई थिंक अगर लोग इस लाइफ में आ जाएं नेचर के साथ, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रूट से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट का यही फंक्शन है, दिखाना सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सस्टेनेंस और सिंपल लिविंग। आई थिंक आप देखिए, आप यहाँ पे लोगों को देखिए, उनकी फेसेस ब्राइट हैं, हैप्पी हैं। लोगों को हंसने के लिए पार्क में आके हाँ 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 हंसना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ 24 घंटे हंस रहे हैं, नाच रहे हैं हम। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज देयर। बच्चों को आजकल लोग वीडियो गेम्स दे रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे संभालें? इंटरनेट पकड़ा देते हैं, बच्चा बचपन से इंटरनेट एडिक्शन हो गई। इंटरनेट एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले 10 से 20 साल पहले एड्स आई था, फिर उसके बाद कैंसर हुई प्रॉब्लम, अब इंटरनेट सबसे बड़ी डिजीज़ WHO ने बोली है। तो बच्चे के एंटरटेनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे घास काटते हैं, गायों के साथ खेलते हैं, इट्स सो नाइस। ये जो बिल्कुल दुनिया से कटी हुई लाइफ है, इसमें मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं आप लोग कि मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज 98% ऑफ साइंटिस्ट यूनानिमसली इस कंक्लूजन पे हैं कि टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन पे से ही इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब बिना जब मशीन्स के रह सकता है तो क्यों ना रहे? एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा एडवांस लाइफ है ये, ज़्यादा एडवांस। ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस से एडवांस्ड है। ओके। मशीन से थोड़ा ना कोई इंसान एडवांस्ड होता है। अब हम तो कहते हैं लोग आके देखें या रहें, उनको पता लगेगा ह्यूमन क्या है। अभी तक पता है फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, ह्यूमन नहीं पता। डिकॉन्टैक्ट हो चुके हैं समाज से, नेचर से, अपने आप से। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, किसी को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पे मशीन्स नहीं है तो मूवीज़ नहीं देखते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बेकार के आइडियाज़ नहीं है हमारे पास, भगवान के आइडियाज़ हैं, स्क्रिप्चुरल आइडियाज़, विजडम है, इतनी अच्छी लाइफ है। जो विलेजेस में जो पहले वैदिक टेक्नोलॉजी में मड की जगह लोग सीधा बैम्बू यूज़ करते थे जी। तो ये जो वॉल्स हैं ये सारी बैम्बू की बनी पड़ी हैं। आप तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर भी तैयार किया है रहने के लिए, उसमें किसी तरह का ईंट पत्थर की कोई कुछ नहीं ज़रूरत है, आइदर मड और बैम्बू। इसी को बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेंस। मतलब हम ये भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि आप पूरी लाइफ एक जगह बैठ के बिता सकते हो, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम आपके साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि सन्यासी कैसे रहते हैं और जिस आनंद की ये बात कर रहे हैं वो आनंद हम भी फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो हम लोग आज आपके साथ रह के जरूर देखेंगे। बद्रिकाश्रम में इस और अगर आप देखेंगे, गेट में एंटर करते ही सबसे पहले गौशाला आ जाती है। गौशाला में कम से कम 10 से 12 गाय हैं इनके पास, जिनका दूध इसी आश्रम के जो लोग यहाँ पर रहते हैं सन्यासी उनके काम आता है और इसी गौ धन के ज़रिए ही ये पूरा आश्रम बिल्ड भी होता है। कैसे? यहाँ पर जो मकान बने हैं वो गौ माता के गोबर से ही चिनाई उनकी हुई है, मतलब जो
उनका लीपा पोती कहते हैं। जैसे जहाँ हम सीमेंट लगाते हैं वहाँ पर गोबर और कई चीज़ों को मिक्स करके ही वो पूरा मकान, यहाँ पर जो कुटिया है उनको बनाया गया है। उसके अलावा जो ये खाना बनाते हैं उसमें गोबर का जो उपला होता है वो काम आता है। तीसरी चीज़ दूध इनके काम आती है। चौथी चीज़ उसका घी जो है वो भी इनके काम आता है। यानी कि एक सेल्फ सफिशिएंट जो चीज़ें हैं वो यहीं पर इनको मिल जाती है गौ माता की मदद से। उसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पर, ये अगर आप एरिया देख रहे होंगे, फ़िलहाल ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पर सब्जियाँ नहीं हैं, लेकिन ये जितना भी एरिया यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं, अलग अलग तरह की सब्जियाँ, ताकि बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अपने ही यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से ये लोग सब्जियाँ उगाते हैं और वही सब्जियाँ ये लोग खाते हैं। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये जो हट्स हैं ये गौ माता के काम आती हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तो जितनी भी गाय होती है उनको इन्हीं हट्स में बांधा जाता है। ये गाय के चारे का है सारा। और आगे चलेंगे तो ये जो आप हट्स देख रहे हैं ना, ये वाली हट्स, यहाँ पर जो लोग एक तरह से गेस्ट्स आते हैं, जैसे बाहर के लोग भी अगर यहाँ पर आकर, आप या हम जैसे लोग यहाँ पर आकर सेम वही जो जीवन ये लोग सन्यासी जी रहे हैं, अगर वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं तो ये हट्स उन्हीं लोगों के लिए हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक की हट्स को एक तरह से गेस्ट हट्स बोला जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते। इनका ये कहना है कि अगर आप भी परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये लोग आपके साथ हैं। आप आइए, आराम से रहिए और वो पूरा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें जो ये लोग जीते हैं। बस यही इनकी डिमांड है। उसके अलावा यहाँ पर पैसा किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता। तो ये जो हट्स बनी हुई हैं ये भी बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने वक्तों में घर बनते थे वैसी ही हट्स यहाँ पर बनी हुई हैं। इसमें से अगर हम एक हट्स देखें, ऊपर का ये जो एरिया है ये सारा जो घास होती है उससे इसको कवर किया गया है। और ये जो सारा एरिया ये बैम्बू का है। जो बांस हम लोग देखते हैं ये बैम्बू का एरिया बना हुआ है सारे का सारा। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके पूरी जो बनाई है, इस हट्स को जैसे बनाया गया है, अगर उसका पूरा मॉडल देखें तो ये पूरे का पूरा मॉडल वैदिक तरीके से ही बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के कोई ईंट, चूना या किसी भी तरह का कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आकर आपको एक तरह से ना बिल्कुल ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ऊपर का जो चीज़ें बनी हैं या गारे की जो चिनाई की गई है वो बिल्कुल वैसे ही की गई है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इधर की साइड का आश्रम का, ये सारा सन्यासियों के लिए है। जो ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं वो सब आश्रम के इस एरिया की तरफ रहते हैं। ये एक बीच में पॉन्ड बनाया गया है। पॉन्ड का काम क्या है? पानी को प्रिजर्व करना, वाटर लेवल को सहेज कर रखना। और ये पूरा उसी तरीके से जो पहले के वक्तों में बिना पाइप, बिना किसी की चीज़ का इस्तेमाल किए पानी को किस तरह से चारकोल की मदद से जो है वो ट्रीट किया जाता है और इस पानी को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया सन्यासी जहाँ पर रहते हैं उनके लिए। ब्रह्मचारी, कुछ ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं। ये वाली जो हट्स है ये भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा वैदिक संस्कृति से बनाया गया स्ट्रक्चर है। तो ये वो जगह है जहाँ पर पूजा आरती होती है और यहीं पर भगवान की जो है वो भक्ति भी की जाती है। आजकल शहरों में कुकिंग होती है, उसके साथ गैस के बिना चलता ही नहीं। आजकल गैस पाइपलाइंस बिछ गई हैं, है ना। गैस सिलेंडर का भी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सीएनजी पाइपलाइन, पीएनजी पाइपलाइन वो पड़ रही हैं। लेकिन उसके पीछे हमें आने वाले फ्यूचर में बाद में पता चलेगा कि जब अगर पीछे से गैस कटेगी तो सबकी कटेगी। ठीक है, सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आप लोग ट्रेडिशनल में आ गए हैं? हाँ, हम ट्रेडिशनल में आ गए। एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट हैं, सॉरी, नेचर के ऊपर टोटली जी। मतलब डिपेंडेंट सरकार के ऊपर नहीं है, बल्कि नेचर के ऊपर। नेचर से हमें जो प्रोवाइड मिलता है, हमें जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, हम उसी से हम अपनी कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग आप उसी से करते हैं? तो एक तरह से लकड़ी से चूल्हा? लकड़ी से, और गौ डंग होता है ना, गोबर का हम उपले बना लेते हैं। गाय का जो गोबर आता है उसको सुखाकर उसकी भी जो बनती है ना उपले, जो उपले बनते हैं, उससे भी कुकिंग होती है। अच्छा, उससे भी कुकिंग होती है। उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। अच्छा, वैसे तो वैसे भी आप देख सकते हो किचन में भी कुकिंग शुरू हो चुकी है। आओ देख, चलिए।
ये इनका रसोई घर है जहाँ पर अभी खाना बन रहा है। तो दिन में कितनी बार खाना बनता है आपके यहाँ? दिन में हमारा 2 बार बनता है। 2 बार खाना बनता है। कब कब बनता है ये? सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे हमारा होता तो यहाँ पर जो खाना खाते हैं डिवोटीज वो सिर्फ 2 ही टाइम का होता है। है। हाँ, 2 टाइम का। एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे के आसपास। जैसे हमारी सब्जियां हैं वो भी ऑर्गेनिक उगती हैं यहाँ पे। अच्छा। खुद अपनी सब्जियां उगाते हैं। हमारी जो गेहूं होता है वो अपना उगाते हैं हम। चावल है वो अपना उग जाता है हमारा। ठीक है, बस वो थोड़े बहुत जो मसाले होते हैं वो हम मार्केट से मतलब बाय करते हैं। बाकी ऑल ओवर मतलब जो कि मतलब 70, 70, 80% जो है हमारा यहीं पे अपना सारा उग जाता है। अच्छा, मतलब यहीं पे आप उगाते हैं, वहीं पे खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बाहर से कुछ चाहिए आपको? ज़्यादा कुछ नहीं। ये अभी पुलाव आज पुलाव बनाया गया है और साथ में क्या बना है? ये भी चौका लगा, इसमें ऐड अच्छा, करेंगे। चौका लगेगा। ठीक ठीक ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे भगवान को मतलब बिना प्याज लहसुन के हम कोई ऑनियन गार्लिक यूज नहीं करते हैं। और बिना प्याज और लहसुन के खाना। फिर कैफ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये अभी अमरूद आए हैं, तो ये बताया है कि अभी ये भी इन्हीं के अपने पेड़ है यहाँ पर, उसी से तोड़कर लाए गए हैं जो खाने के साथ परोसे जाएंगे। तो एक तरह से आपने एक ऐसी सोसाइटी यहाँ बना ली है कि जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से कोई चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को। बहुत अच्छा। सुबह के 8 बज गए हैं और बद्रिक आश्रम में ये वक्त खाने का होता है, यानी प्रसादम का। 2 ही वक्त खाना मिलता है, जो पहले ही बताया था, 8 बजे और शाम को 5 बजे। तो भूख लग गई है, खाना बनते हुए देखा था, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अब खाकर भी देख लेते हैं कि ये आखिर प्रसादम है कैसा। बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया। बद्रिक आश्रम में एक चीज़ और बहुत ख़ास है, वो है गुरुकुल। यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गीता का ज्ञान और हमारी संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। वैदिक तरीके से उनकी पढ़ाई होती है। उन्हीं की एक क्लास यहाँ पर अभी शुरू होने वाली है, जहाँ उनको ये ज्ञान दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को एक भगवान की प्राप्ति करनी पड़ती है तो शास्त्रों की कई इंजंक्शंस बेकार हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो अभी हमने आश्रम तो आपको बाहर से दिखाया कि कैसा दिखता है। एक चीज़ और मज़ेदार देखने वाली है, जो यहाँ पे सन्यासीज़ है वो रहते कैसे हैं। ये अंदर उनका कमरा है जो यहाँ पर सन्यासी रहते हैं। किसी तरह की कोई बेडिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐशो आराम नहीं है। बस ये कुछ चटाइयाँ हैं जो बिछाई जाती हैं, जैसे ये बिछी है, इसी पर उनको सोना है। फ़र्श को देखेंगे तो गारे की चिनाई है। फ़र्श भी कोई ऐसा नहीं है कि सीमेंटेड है, और दीवारें भी सेम गारे की चिनाई की ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप कमरा पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आप पुराने वक्तों में किसी कुटिया में रहते थे। कोई पंखा नहीं है छत पे, किसी तरह का कोई हवा के लिए या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक खाली जगह है जहाँ पर सिर्फ रात बिताई जाती है या धूप और बारिश से बचने के लिए अंदर बैठा जाता है। इसके अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पर? इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हर किसी की ड्यूटीज़ जो हैं वो डिवाइड बांटी हुई हैं, सब किसी को दिया हुआ है ऐसे हर किसी में। जैसे गौशाला आपने देखा, ये पीछे कुछ डिवोटीज हैं गौशाला में लगे हुए हैं, कुछ कुकिंग में लगे हुए हैं। ओल्ड सिस्टम जो था वो बहुत बेस्ट सिस्टम था। उसके लिए कहीं भी आपको आजकल देखो आप लोग मतलब जिम जाना पड़ रहा है लोगों को,
अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, खाने पीने के लिए। जब पैसे आ जाते हैं तो बॉडी खराब हो जाती है। अब बॉडी खराब हुई, बॉडी को फिट करने के लिए जिम जा रहे हैं, वहीं पे पैसे लगा रहे हैं, फिर बंदा गरीब हो जाता है। वहाँ बात वहीं भी आ गई, पैसे कमा रहे हो, फिर बॉडी पे पैसे लगा रहे हो, फिर बॉडी वैसे बना रहे हो, तब तक बंदा बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। जैसे पंजाबी में ना एक गाना था, ए दुनिया ड्रामे बाजी, ए दुनिया ड्रामे बाजी, पिठ पीछे कट दी गाला, मुंह अगे ए पाजी, ए पाजी। समझ गए? तो ऐसी दुनिया को छोड़ रहे हो आप? बल्कि हाँ, दुनिया में सब यही चीजें हैं, है ना। इफ यू हैव मनी, पीपल विल से हाउ आर यू। इफ यू डोंट हैव मनी, पीपल विल से हु आर यू। बट वर्ड का चेंज है बस। तो बद्रिक आश्रम में हमने पूरा दिन बिताया, हमने देखा यहाँ क्या क्या होता है। अब रात के 8:30 हो गए हैं। मेरी सिर्फ आवाज़ आपको सुन रही होगी क्योंकि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। अभी आपको हम एकदम से बताएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं। तो कुछ बातचीत है जो आपसे करनी है, जिसका आगाज़ होगा अब। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनका वैसे ये सोने का वक्त होता है, पूरा आश्रम सो चुका है, लेकिन हमने इनको जगा के रखा है ताकि ये हमें जगा पाएँ। तो इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बद्रिक आश्रम का? आप देखो, लोग ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं जॉब्स के अंदर, परेशान हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उसका कारण क्या? हालांकि पैसे तो हाई पड़े, इतने बड़े बड़े पैकेज हैं, उसके बाद भी परेशान क्यों है? बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको, उनका माइंड कंट्रोल नहीं है, वो कैसे करें समझ ही नहीं आ रही। डिज़ायर है, सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही, वो पैसे के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो कहाँ से मिलेगी? वो स्पिरिचुअलिटी है अगर देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल मॉडल है। ये प्रैक्टिकल मॉडल है। हाँ, कि आप विदाउट गैजेट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट फैसिलिटी आप संतुष्ट प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी कैसे इसको ग्रास्प करे, मेरे जैसा आदमी, कि ये प्रैक्टिकल है मेरे लिए, कि मैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ आके रहूंगा? तो आप देखिए ना, तो चलो आप यूज टू नहीं है ना, हाँ। लेकिन अब आप देखो हमारे नॉर्मल है ना, बिल्कुल। हाँ। हैबिट को चेंज करने में टाइम तो लगता है ना। कि वो है, मैंने सुना था, माना आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन जो आदत ना बदल सके वो इंसान नहीं। अरे वाह। तो मतलब तो बस वही है, अगर इंसान हो, भगवान ने सेंस कंट्रोल करने की शक्ति दी है तो कर सकते हो। बढ़िया है। अगर सेटिस्फाई होना है, अगर भाई कुत्ते की मौत मरना है तो मरते रहो भैया। तो मतलब जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, रोज की भागा दौड़ी कर रहे हैं, उनका एक तरह से हालत जो है वो बिल्कुल वही है, श्वान वाली। हाँ तब अब मैं ये वर्ड नहीं बोल पा रहा, आपने अभी बोला। क्या है भगवान? क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है मिल जाएगी, जो बाहर नहीं मिल सकती? देखो, भगवान मिलने में तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे स्पेशल नहीं है कि यहाँ पे ही भगवान मिलेंगे, वहाँ भी मिल सकते हैं। अब मन के पीछे लग के हम आंखों को जो अच्छा लगता है वो देखने लग जाते हैं, जीभ को जो अच्छा लगता है वो खाने लग जाते हैं, है ना। कान को सुनने में जो अच्छा लगता है वो सुनने लग जाते हैं, भगवान को छोड़ के। इंद्रियों का मतलब अजीब खेल है। ये इतनी ज्ञान की बात कर रहे हैं और मेरे कान अभी ऊपर जो प्लेन जा रहा है उसकी तरफ ज्यादा लगे हुए हैं। वही एक्चुअली पता क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्चुअली हमारी जो भगवद गीता, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, उसमें लिखा है कि जो हमारी ईयर्स हैं, हमारे कान है, हमारी बॉडी में सबसे एक्टिव ऑर्गन है। जब बंदा सो रहा होता है तो उसको बोलो तो बंदा उठ जाता है। तो कलयुग में हम भगवान को कानों से प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान के दर्शन भी कानों से करते हैं, आंखों से नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए कलयुग केवल नाम धारा, सिमरे सिमरे नर उतरे पारा, श्लोक कर ना, कि भगवान का जो नाम है उसी से हमारा उद्धार होगा कलयुग में। उसी तरह से भगवान की जब तक हम इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे ना, भगवान भगवान क्यों है, तब तक हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप नहीं बनेगा। हम भूल चुके हैं ना सब कुछ माया की तरफ से। भगवान कह रहे हैं देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्य, कि इस माया में हम भटक रहे हैं। माया है ये सब, सुबह उठना, ऑफिस जाना, इसलिए माया माया घुमा रही है। माया घुमा रही है। तो फिर आप लोग तो फिर चैलेंज कर रहे हो ना पूरी सोसाइटी को, मतलब यहाँ बैठ के। आप तो कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया कर रही है वो सब मूर्ख, जो हम कर रहे हैं यही असली रास्ता है। नहीं असली नहीं, लेकिन मूर्ख जरूर है। अच्छा। उल्टा जरूर कर रहे हैं हम लोग। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लोग 12-1 बजे सोते हैं। हाँ। अब तो यही सोते हैं ना, हम उतने बजे उठ जाते हैं, ऑलमोस्ट उठ ही जाते हैं ना। और लोग पैसे कमा रहे हैं, हम पैसा नहीं कमा रहे। लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। लोग रात को 12 बजे खाते हैं, हम शाम को खाते हैं। ऑलमोस्ट उल्टी हैं चीजें हमारी। नए टाइम में है पुरानी चीज, बस ये है।
नए टाइम में पुरानी चीज है, ओल्ड वाइन न्यू बोतल। तो है कुछ नहीं, वो सेम ही चीजें हैं, पहले भी ऐसे ही था, नेचुरल था सब कुछ। ये तो अब चीजें आ गई ना, मकान हो गया, एसी हो गया, लाइट हो गई, अब फैसिलिटी चाहिए इनको, गैजेट्स चाहिए। तो पहले क्या, पहले के लोग तो संतुष्ट थे। डॉक्टर केशवानंद जी ने बुक लिखी चीटर एंड द चीटेड, ओके। कि लोग चीट होना चाहते हैं इसलिए तो चीटर्स बैठे हैं। जैसे मैंने बोला ना, कुत्ते की तरह मरना है, तो थप्पड़ खा के या तो सीख लो या बिना थप्पड़ खाए आ जाओ। ठीक है। अभी आई थिंक मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि एक उन्होंने साइट है एक, तो उसमें सुसाइड रेट चेक करते हैं। तो दिल्ली का सुसाइड रेट आ रहा था 33%, अच्छा। और यूपी बिहार का सुसाइड रेट आ रहा है 1%। तो अब बताओ कितना डिफरेंस है। कारण? पैसे वाले कहाँ हैं, पैसे वाले दिल्ली में ज्यादा, तो फिर स्ट्रेस कहाँ है, पैसे के साथ स्ट्रेस तो है, तो फिर पैसा बढ़ता है स्ट्रेस आ जाती है। तो फिर भी मतलब आप कैसे लोग हो, मतलब आप देख के भी नहीं सीख रहे। सोचना पड़ेगा ये तो। लेकिन लोग आपको पागल तो नहीं बोलते कि जब आप वो तो समय बताएगा वो तो। नहीं, लोग बोलते तो नहीं कि यार ये अलग से 30-40 लोग बैठे हैं जिनको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये कर क्या रहे हैं। नहीं, वो पागल नहीं कहते, लेकिन अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे रहना बड़ा मुश्किल है। लोग सीए बन रहे हैं, ठीक है, लोग बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन पहले पर्पस क्या होता था डॉक्टर बनने का? ट्रीटमेंट, लोगों की समाज सेवा, सर्विस करनी, सेवा करनी। लेकिन आजकल क्या है, बिजनेस बन चुका है, पैसा कमाना। डॉक्टर बन के भी लोग बिजनेस कर रहे हैं। हाँ भाई, इतना पैसा दोगे तो ऑपरेशन शुरू होगा, ओके। नहीं दोगे तो नहीं होगा, उतने बंदे की जान चली जाती। ये कैसे डॉक्टर है? ये हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका लैक है। वो संस्कार नहीं दे रही, वो सिर्फ हमें एक पैसा बनाने की मशीन बना रही है। तो आपने देखा होगा हमारा गुरुकुल भी है। तो आप, मैं वही पूछने वाला था कि आपके यहाँ गुरुकुल है, तो आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों हम उनको को? मतलब मॉडर्न एजुकेशन है, क्या वो भी उसका पार्ट रहती है या सिर्फ वैदिक एजुकेशन के जरिए आप बच्चों को बढ़ा रहे हैं? हमारी वैदिक एजुकेशन ही रहती है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं देते। देते। सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश या बेसिक मैथ पढ़ा देते हैं। लेकिन उसमें हम लोग वैसे ये हो गया, आयुर्वेद हो गया, एस्ट्रोलॉजी होगी, तो ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। तो अपना रामायण, महाभारत, गीता, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं ताकि वो संस्कारी बने, एक नेक इंसान बने। क्योंकि सोसाइटी में अच्छे लोग ही नहीं है जिनका करेक्टर हो। पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं लेकिन उनका करेक्टर नहीं है, तो हर कोई एक्सप्लॉइट करने में लगा हुआ है। तो अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो उसको लोग फॉलो करेंगे, और अच्छे इंसानों से ही सोसाइटी बनती है। क्या है कृष्ण आपके लिए? हे वासुदेव। यही लिखा है ना? हाँ, हे वासुदेव। तो आप ही बताइए, आपने पूरा गुंदवा ही लिया। देखिए, माया में रहने वाला इंसान भी थोड़ा बहुत तो भगवान की तरफ चलता रहता है, ताकि उसको भी डर रहता है कि यार कभी तो चाबुक पड़ेगा। तो किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है। खैर, वो अपने अपने प्रेम की बात है, लेकिन आप अपना प्रेम बताइए, क्या है कृष्ण? कृष्ण सर्वाकर्षक है, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। भगवान वो चीज है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये तो देखो शास्त्रों की बात हो गई, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि क्या है कृष्ण? देखो, ये तो पूछने की बात नहीं है, यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तो कमाया क्या? सुनो सही, मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया ना, मेरी सेहत ठीक है ना? हाँ। ऐसा तो नहीं है सूखी लकड़ी की तरह भूखा। अरे आप हमसे बिल्कुल ज्यादा फिट हो, है ना? हाँ। तो लोगों को टेंशन होती है कि कल का खाना कहाँ से आएगा, कल जॉब नहीं जाने के पैसे कट जाएंगे ना, टेंशन होती है ना। हमारे को टेंशन है। हमारे को कोई खाने की टेंशन नहीं है, कोई जॉब पे जाने की टेंशन नहीं है, कोई पैसा कमाने की टेंशन नहीं है। बस यही है, कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ना। राखे कृष्ण मारेगे, मारे कृष्ण राखेगे। जिसको भगवान के विश्वास है ना, अगर भगवान जिसको रखना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता है, तो भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है। बस एक बार फर्स्ट स्टेप लेने की देरी है, बाकी आप आगे भगवान देखेंगे। बट ये है कि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। मंदिरों में भीड़ जरूर है लेकिन फेथ नहीं है। फेथ नहीं है, विश्वास। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ भी चलो, डिजायर की, इच्छाओं की भीड़ है, फेथ वाला कोई नहीं है। तभी तो LIC पॉलिसीज बनवा रहे हैं, तभी तो प्रॉपर्टी खरीद के रख रहे हैं लोग। यही है ना, सेफ्टी है ना। अगर ऐसा कौन सा बंदा जिसके LIC पॉलिसी नहीं, बताना शास्त्र। बात तो सही है। ऐसा कौन सा बंदा नहीं जिसका अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं? कभी भूखे सोए आप? वही कह रहा हूँ, अपनी इच्छा से जरूर सोए। हम खुद ही फास्टिंग करते हैं जी, कम से कम दें जितना हो सकता है, जितना बॉडी को नीड है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी फ्रिज खोला और खा लिया, फ्रिज तो चलो है नहीं,
नॉर्मल लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग यही करते हैं, रात को आए, फ्रिज खोला, हाँ, कुछ मिल पी गया, लिया। खा लिया, रात को नींद खुली, कुछ उठे खा लिया। ये क्यों होता है? एनिमल रिफ्लेक्शन है। अच्छा, मतलब जानवरों जैसा ये व्यवहार है, जब हाँ, मन आया खा लिया, जब मन अभी किया। गाय को जाओ डालो, खा चारा लेगी। डालो, खा लेगी, उसको नहीं देखा टाइम। वैसे ही आप देखो जानवर हो ना। बात तो सही है यार, जानवर तो हैं हम। लेकिन देखो ना, लेकिन ये जानवर वाली जो वृत्ति है खत्म कैसे होगी? कोई भक्ति से, डिवोशन से, जैसे हमारी खत्म हुई। अच्छा, यही है, सारी यही है। देखो ना, मतलब जानवर से इंसान बने आप भी, और आप कहते हैं कि लोगों को बनना चाहिए। बिल्कुल, तभी तो हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो रहते वही हैं, मतलब शहरों में ही, लेकिन वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। वो शाम को 6 बजे खा लेते हैं, उसके बाद अगले दिन खाते हैं, लेकिन माया में तो वो भी पड़े हुए हैं। तो वही वो क्यों कर रहे हैं? हाँ। हेल्थ सही रहे। हाँ। उसके बाद क्या करेंगे? एंजॉय। यही तो चाहते हैं। मतलब हेल्थ सही। सैटरडे संडे एंजॉय, बाकी दिन हाँ, बढ़िया। या वैसे भी जरूरी नहीं है खाने का एंजॉय करें, घूमने जाएंगे, लेकिन सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है ना। चक्कर ये है ना, उनका सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है, उनका सेंटर पॉइंट वो खुद ही है। हमारा सेंटर पॉइंट भगवान ही है। करो कुछ भी, सेंटर पॉइंट भगवान होने चाहिए। कृष्णा होने चाहिए। मतलब मंदिरों में घंटे बजाने से कुछ भी नहीं होगा। घर छोड़ने की बात हो रही है। जब आप लोगों ने सोचा होगा अपनी उसी संसार से निकल के यहाँ आने का, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं तो स्पोर्ट्स से आया हूँ फैमिली के। अच्छा। हाँ, बाकी इनका मुझे पता नहीं, ये बताएंगे। नहीं देखो, मतलब खुली बात है, मुझे भी पता है। मैं कल को आपसे कहीं इंस्पायर हो जाऊं, अपने घर में जाके बोलूंगी मैं जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम रहने, तो मुझे भी पता है ना मेरी फैमिली क्या करने वाली है। देखो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको क्या करने जा रहे हैं। हमको पिक्चर क्लियर थी। आपको पिक्चर क्लियर थी, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। लड़की को भगा के ले जाते हैं ना। हाँ। लड़की को पिक्चर क्लियर होती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि घर से भागना ही है तो लड़की के पीछे क्यों जाना, भगवान के पीछे आना है। डेली रूटीन में संसार में क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। जानवरों वाली जिंदगी है, सारी उम्र यही चलता रहेगा, फिर बंदा मर रहा है, फिर राम राम सत्य, ठीक है। लेकिन पर्पस लाइफ का जब आप भगवद गीता पढ़ते हो ना, तब पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों है। हर चीज का पर्पस होता है, कोई बिना पर्पस के कोई चीज नहीं बनती नहीं है। ये क्या फैन है ना, ऐसे ही बना दिया, इसको कोई पर्पस है ना। ये घड़ी है, पर्पस है, बहुत अच्छा पर्पस है। आज पहली बार समझ आया मुझे। घड़ी है, घड़ी का पर्पस है टाइम देखना। हर चीज का पर्पस। मुझे ऐसी चीज बताओ जो बिना पर्पस पे जहाँ पैदा हो गया कोई। आपने एक्सप्लॉयटेशन की बात की, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, क्या इसी का पार्ट है क्या ये? कारण क्या है? मतलब मान लिया मन को कंट्रोल करना है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए पंखे की जरूरत ना हो, लाइट की तो पड़ती होगी ना, रात में कोई जरूरत पड़ती है या कुछ? लाइट की पड़ती है, लेकिन आप देखो ना पहले कैसे रहते थे लोग। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो कैसे रहते थे लोग? नहीं, वो तो मजबूरी थी, क्योंकि तब तो था ही कुछ नहीं। अब तो सब है, आपने फिर भी नहीं रखा हुआ। मतलब अब तो पंजाब सरकार फ्री में लाइट दे रही है कि 300 जून तक। 300 से ऊपर एक और 301 का बिल आएगा। देखा, सरकार फंसा रही है, ठीक है सारा। उसके पीछे चक्कर कुछ हो रही है, चक्कर कुछ हो रहा है। आप अमेरिका चले जाओ, हर चीज लोन पे है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप मिल जाएगा कोई बिना लोन के घूम रहा है। अच्छा। हाँ, सरकार ने ऐसे फंसा रखा है बंदे को कि वो सारी उम्र लोन चुकाता रहे, सुखी नहीं जी सकता वो बंदा। ओके। यही तो ट्रैप है, यही तो माया। और आप लाइट होगी तो फिर आप फैन भी आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं आएगा, कोई ना कोई डोनेट कर जाएगा आपको, फिर लगवाना भी पड़ेगा आपको। फिर एसी भी आ जाएगा, कूलर भी आ जाएगा, वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, फिर हमारी शादी भी हो जाएगी। यही होगा, फिर बच्चे भी आ जाएंगे, बस यही होगा। फिर हम यहाँ से घर शिफ्ट हो जाएंगे। हैप्पी लाइफ। तो मतलब ये चेन रिएक्शन है, ये होगा तो दो बातें होंगी। हाँ, ये फिर होगा, बिजनेस भी आ जाएगा, बस यही होगा सारा। अच्छा। दूसरी बात, आप चीजों को रहना, अब गर्मी है तो सहन करोगे ना, सहन शक्ति बढ़ेगी आपकी। ये गुण आएगा ना सहन करने का। अगर सहन शक्ति नहीं होगी तो बताओ क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी है तो सहन शक्ति नहीं होगी। सब चेन बंधी हुई है ना, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखी। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो पंखा आएगा, पंखा आएगा तो एसी आएगा, एसी आएगा तो वॉशिंग मशीन आएगी, वॉशिंग मशीन आएगी तो शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो घर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब पूरा चक्कर है, तो लाइट का भी चक्कर है बाबू भैया। सर्दियां पसंद है या गर्मियां आपको? वैसे भगवान कह रहे हैं दोनों से ऊपर उठो भैया। क्या? ना राग हो ना द्वेष हो, डुअलिटी है ना, इन सब से ऊपर उठो। दोनों इक्वल होने चाहिए। सर्दी में पागल मत हो, गर्मी में पागल मत हो, इक्वल रहो, ठीक है। तो दोनों सहन करना सीखो।
सुख भी और दुख भी, रिस्पेक्ट भी और इंसल्ट भी, सुख और दुख, रिस्पेक्ट और इंसल्ट, सब दोनों सहन करना सीखो। सही बात है। रिस्पेक्ट भी सहन करनी होती है, इंसल्ट तो करनी होती है ना, क्यों करके ईगोइस्टिक हो जाता है बंदा, उसमें पागल हो जाता है। और हम लोग छोटे छोटे गोल बनाते छोटे हैं, गोल और ही है आपका ना, गोल छोटे गोल ही है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके बाद 1 करोड़ कमाना, 2 करोड़ कमाना है, फिर क्या होगा? मर जाओगे कुत्ते की मौत, बस श्वान जैसे। श्वान जैसे। यही है सही ना, बात। कुत्ता क्या करता है आप ही बताओ? इधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है। और व्यक्ति क्या कर रहा है? कभी दिल्ली जाएगा, कभी कनाडा चला जाएगा, वहाँ क्या करेगा? पैसे कमाने के लिए। कुत्ता क्या खाने के लिए भाग रहा है? तुम भी खाने के लिए भाग रहे हो, कुत्ते ही तो हो, 2 पैरों वाले। बस यही है, बस ये एक डिफरेंस है, 2 पैरों मैं नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा, बस काम वही है। काम वही है, बस नाम चेंज हो अब गया। देखो ना, वही तो है, रैशनल एनिमल कहते हैं। रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल। एक सुलझा हुआ जानवर, संभला हुआ कहते हैं ना। काटता नहीं है जो। नहीं, काट ही तो है, नेचर को तो काट ही रहे हैं ना हम लोग। सही बात। बुद्धि से काटता ना। बुद्धि से कहो, बड़े बुरे तरीके से काट रहे हैं। आप बात कर रहे हैं वैसे सेटिस्फाई हैं आप? मैं तो फुल सेटिस्फाई हूँ। मुझे चलो, आज पता इंटरव्यू चला की- कि मैं इंटरव्यू रैशनल की बात- एनिमल हूँ। इंटरव्यू की बात नहीं है, चलो। मुझे आज पता चला कि मैं रैशनल एनिमल हूँ। अभी तो हम पत्ते खोल नहीं रहे हम। नहीं, पत्ते खोलिए, हम इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए अभी बैठे हैं। खोलेंगे पत्ते तो। नहीं, आप फिर एक पत्ता तो खोलिए यार। कैमरा बंद करना नहीं, पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि कुछ जवाब सवालों के बिना भी होते हैं। कभी कभार इंसान की मति नहीं जाती उस जवाब पे जो आपके पास हो। ऑफ कैमरा बताएंगे। अरे नहीं। देखिए, हम लोग हैं अनकट, हम कोई भी बातचीत बिना कट के दिखाते हैं, तो हमें उसमें कोई शक नहीं है। जो आपके मन में है वो आप हमें दिखा सकते हैं। कृष्ण पे कुछ शायरी बोलते हैं आप? कुछ थॉट आती है ऐसी, कुछ भजन, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, दिनचर्या समझ आई क्या चीज़ें होती हैं। और भाई, ये बड़ा मुश्किल है रहना इस तरह से। अभी बड़ी चीज़ें देखेंगे, अभी और भी रात भी देखेंगे कैसे निकलती है इनकी। लेकिन जिनको अभी समझ नहीं आ रहा ना कि हम ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये बड़ी अच्छी लग रही है, हमारे चेहरे दिख रहे हैं। अभी जैसे ये इंटरव्यू ख़त्म होगा तो हम लोग जहाँ पहुँच जाएंगे, आपको एकदम से लगेगा कि आप ब्लैकआउट हो गए यहाँ पे। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भैया, बद्रिक आश्रम में रात के 10 बज चुके हैं, इंटरव्यू हो चुका है ख़त्म, और अब हम भी सोने जा रहे हैं, क्योंकि बद्रिक आश्रम में रहने वाले जितने भी सन्यासी हैं उनकी अब तक आधी रात हो चुकी है। सुबह 3 बजे उठते हैं, हमने आपको बताया भी था। लेकिन हम अब यहाँ पर रहकर ये भी देखना चाहते हैं कि रात इतनी गर्मी में ये लोग बिताते कैसे हैं। और हमें रात बिताने के लिए मिला है ये पंखा और ये एक पानी की बोतल। तो देखते हैं कैसी बीतती है आज की रात। तो आज रात के लिए ये है अपनी सोने की जगह। अब देखते हैं नींद आती है कि नहीं। गर्मी यार, कैफू कहाँ फंस गए। रात के 2 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट पिछले 4 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 1 सेकंड की नींद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ से एकदम अपनी लाइफ से निकल कर किसी ऐसी जगह बैठ गया हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, एक पंखे की हवा बस यही मिल रही है और कुछ नहीं है। और ये कितनी देर चलाएगा आदमी यार। लेकिन सोचिए, लोग अपना घर छोड़ के, अपना पूरी दुनिया छोड़ के यहाँ बैठे हैं अपनी खुशी से, और वो इस पूरे माहौल में भी खुश हैं। और अभी 1 घंटे बाद फिर उठने वाले होंगे, क्योंकि वही उनकी संध्या का वक्त है, नहाएंगे धोएंगे, फिर वही दिनचर्या है। लेकिन हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर सोना एक आम इंसान के लिए बहुत टफ है।
हरे कृष्णा। तो हमने आपको बद्रिक आश्रम का पूरा टूर करवाया, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर प्रभु की भक्ति में लीन सन्यासी कैसे रहते हैं और ये बाल सन्यासी भी यहाँ पर किस तरह से गुरुकुल में अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर रहना कैसा लगता है उसका भी हमने आपको अनुभव करवाया। यहाँ खुद रहकर यहाँ पर हमने एक रात भी काटी जो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल भी रही। तो अगर आपको ऐसे ही और अतरंगी वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब